भाई एवं बहनों, आज आप सभी को अपना परिवार द रैंकर्स बोर्ड में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 8.1 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोमेट्री। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हम लोग बनाएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या बोलता है, देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बोलता है ए बी और सी में जिसका बी क्या है हमारा, तो बी समकोण दिया हुआ है। तो बी को हम लोग क्या करेंगे, समकोण बना देंगे। अब देखिएगा, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। ए सी का मान हम लोग निकालेंगे पहले। तो ए सी का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ए सी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और उसके बाद प्लस देंगे, उसके बाद क्या जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब हम लोग ए बी का वैल्यू पुट करेंगे, तो ए बी का मान हमारे पास 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद प्लस देंगे बी सी का मान कितना है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और बराबर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो 24 का स्क्वायर 500 कितना होता है 76, प्लस देंगे और 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 625। 625 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा एसी का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग एसी की जगह पे 25 सेंटीमीटर रख देंगे। अब आएंगे प्रश्न संख्या 1 पर। तो प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे बहुत ही सरल तरीका से इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या ए में हमारा दिया हुआ है साइन ए कॉमा कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, तो जिसका बात करेगा उस वो हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब और बट्टा में क्या होता है कर्ण होता है। अब देखिएगा, साइन ए बोला है तो हमारा ये वाला क्या जाएगा आधार हो जाएगा और ये वाला क्या जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब की जगह पर हम लोग रखेंगे 7 सेंटीमीटर और हमारा कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो कर्ण कभी भी हमारा नहीं बदलता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। हमारा कर्ण क्या होता है कभी भी नहीं बदलता है। तो हमारा लंब का मान हो गया 7 और उसके बाद कर्ण का मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे कॉस ए का। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे कॉस ए बोला है तो ए वाला मेरा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और उसके बाद हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो कॉस ए बोला है तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा आधार, और आधार का मान कितना जाएगा 24 और बट्टा में कर्ण कभी भी हमारा नहीं बदलता, तो कितना जाएगा 25। तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में मेरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा प्रश्न में है साइन सी कॉमा कॉस सी। अब जैसे ऊपर वाला बनाया था बस सेम वही सी तरीके से बनेगा, बस एक जगह पर यहाँ पे क्या सी है हमारा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। अब लंब का मान कितना है हमारे पास, तो लंब का मान ध्यान दीजिएगा कॉस साइन सी है, तो साइन सी है तो हमारा आधार कौन हो जाएगा हमारा ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। तो लंब की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 24 और कर्ण कभी भी हमारा नहीं बदलता, कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो देखिएगा ये हमारा निकल गया साइन सी का वैल्यू। अब इसी तरीके से निकालेंगे हम लोग कॉस सी का मान। तो कॉस सी का मान कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है आधार बटा कर्ण होता है। अब आधार बटा कर्ण हो गया हमारा फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉस सी है तो कॉस सी वाला आधार कौन हो जाएगा मेरा सी वाला आधार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 7 और उसके बाद कर्ण हमारा कभी भी नहीं बदलता है, तो कर्ण का मान कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देगा 25 सेंटीमीटर। यह हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या बोला है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो देखिए हमारा यहाँ पे आकृति दिया हुआ है 8.13। अब 8.13 में देखिए हमारा लंब का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है और आधार का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग आधार का मान निकाल लेंगे। तो आधार का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंब के स्क्वायर और माइनस कर्ण का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब का मान। तो देखिए लंब मेरा कौन है पी और क्यू, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे पी क्यू का स्क्वायर
और माइनस कर्ण मेरा कौन है, तो पी और आर, तो यहाँ पे रख देंगे पी आर का स्क्वायर। इसके बाद आगे देखेंगे P और Q का मान हमारे पास कितना है, तो 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में P और उसके बाद R का मान हमारे पास कितना है, तो 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर देंगे। रूट अंदर 12 का स्क्वायर 144 और माइनस में 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो दोनों को घटाएंगे, घटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो 25 बचेगा। 25 का रूट निकालेंगे तो हम लोगों का 25 का रूट कितना निकलता है, 5 निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे 25 का रूट निकालेंगे 5 सेंटीमीटर क्या मेरा निकल गया। तो आधार का मान, आधार मेरा कौन था, क्यू और आर, तो हमारा क्यू और आर का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में हमारा क्या बोला है कि tan P और किसका मान निकालना है, cot R का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अब प्रश्न से हम लोग अब निकालेंगे। तो प्रश्न में क्या बोला है, tan P माइनस cot R। अब हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे tan P बोला है, यहाँ पे cot R बोला है। तो जिस अल्फाबेट का यहाँ पे नाम रहेगा वही मेरा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो लंब बटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, माइनस देंगे cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा लंब होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे बोला है tan P, तो tan का जगह मेरा आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा लंब का मान चाहिए, तो लंब क्या हो जाएगा हमारा 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5 और बट्टा में आधार, आधार कौन हो जाएगा मेरा 12, तो यहाँ पे रखेंगे 12, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब ध्यान दें cot R, तो R वाला क्या हो जाएगा मेरा आधार, ऊपर में क्या इसका मान चाहिए आधार का, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 5 और बट्टा में लंब, लंब कौन हो जाएगा मेरा 12, तो यहाँ पे रख देंगे 12। अब देखिए आपका हमारा इस प्रश्न में क्या है कि हर जो है, हर क्या है बराबर है, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक हर को लिख दीजिएगा और उसके बाद हर जब बराबर होता है तो ऊपर वाले घटा करके हम लोग क्या करते हैं, जीरो लिख देंगे यहाँ पे। अब घटा करके यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो बताइएगा जीरो के संख्या में, जीरो के बटा में कभी भी कोई भी संख्या होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है। तो ये हमारा प्रश्न का आंसर हो गया। आपसे उम्मीद होगा कि यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और नेक्स्ट डे अगले टाइम इसी टाइम पे फिर इस क्लास में मिलेंगे।